आदाब में शहजाद खान आप देख रहे हो सचवानी लाइव न्यूज। आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेट। एक नज़र खबर पे। दूसरा समुदाय का लड़का मुस्लिम लड़की को बहला फुसला कर लेकर भागा और उल्टा पुलिस कर रही है पीड़ित पर मुकदमा। जानकारी के अनुसार आपको बता दे, प्रार्थी शौकीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम कुछाई थाना किठौर जनपद मेरठ का हूँ। मेरी पुत्री सोनिया दिनांक 9 जुलाई 2025 को घर से निवासी ग्राम खटकी थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ झगड़गढ़ पुत्र बाल किशन शर्मा के साथ चली गई थी, जिसका दिनांक 11 जुलाई 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 87 BNS थाना किठौर जनपद मेरठ में दर्ज है, जो आज दिनांक तक भी बरामद नहीं हुई है। लेकिन दिनांक 22 जुलाई 2025 को मुझे दरोगा जी ने थाने बुलवाया था। थाने में मेरे साथ गांव के पूर्व प्रधान गुड्डू व मेरे अन्य पुत्र साथ वही थाने में लड़के का पिता बालकिशन शर्मा बैठा हुआ था। बालकिशन हम वहीं पर बैठे हुए थे। बारिश का मौसम था। बालकिशन बाहर जाकर गिर गया, जहां जिसके मन में प्रार्थी के परिवार व उसके पुत्र मोमीन व कासिब व अन्य 10 से 11 के खिलाफ थाना किठौर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा, जिसका अपराध संख्या -342/2025 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 109(1), 110, 61(2) BNS जैसी गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। एक तो प्रार्थी की बेटी ही दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ गई, उल्टा कार्यवाही न करे, हमें ही उल्टा थाना पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। अतः श्रीमान जी से न्यायहित में इंसाफ की उम्मीद है। बाइट पीड़ित व वकील की। नंबर 320 ये भी सेम धारा में लिखा गया। इन 3 मुकदमों की 4 मुकदमे लिखे गए हैं, एक ही थाने में लिखे गए हैं, लेकिन चारों की कार्रवाई डिफरेंट है। पहला मुकदमा क्राइम नंबर 13 है, जिसमें लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। 24 घंटे में पुलिस बरामद करती है। पूरे खानदान को, गांव के प्रधान तक को पुलिस जेल में बिठा देती है, थाने में बिठा लेती है, जब तक लड़की बरामद नहीं होती। बाकी 3 मुकदमों में तीसरा आदमी ये खड़ा है, अभी तक लड़की बरामद नहीं है। 2 लड़की गई हैं, वो पुलिस ने उनकी साथ भेज दी हैं। तो ये अन्याय। अब ये आदमी कल अपने बेटे की शिकायत लेके अपने बेटों के साथ 22 तारीख में थाने गया, उल्टा इसके बेटों को 308 और 307 के साथ जेल भेज दिया गया। पूरे 3 बेटों को, एक भाई है, एक बेटा है और 2 भाइयों को जेल भेज दिया गया। तो पीड़ित ही जेल भेज देगा, पीड़ित को ही जेल भेज दिया गया। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये चीज़ है कि जब कानून बन चुका है कि कोई भी धर्म परिवर्तन या कोई सा भी मामला होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर एक समुदाय के खिलाफ या एक पक्ष के खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ ये है, एक मिनट, ये 4 FIR एक ही थाने की हैं, किठौर की। इन 4 FIRों में अलग अलग जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है, किसके दबाव में की जा रही है। अगर लड़की मुस्लिम है तो आप लोग उसके परिवार पे, उसके गांव पे, उसके मोहल्ले पे कार्रवाई करोगे, और अगर लड़की नॉन मुस्लिम है तो उसके खिलाफ मतलब सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, पीड़ित है, अपनी शिकायत लेकर थाने गया, लड़की आज तक बरामद नहीं हुई। बरामद अगर हुई भी है तो उल्टा लड़की के पिता पे, उसके 2 भाइयों पे, उसके भतीजों पर, तीनों पर 307 और 308 को मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। अगर पुलिस भी यही चीज़ें करने लगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक विशेष समुदाय की या किसी भी समुदाय की लड़कियां या महिलाएं सेफ रहेंगी। हम SSP साहब से मांग करने आए हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए, लड़की उसके पिता को दे दी जाए। जब लड़का और लड़की को कोर्ट मैरिज करने के लिए दोनों के परिवारों के माता पिता का होना अनिवार्य कर दिया गया है, तो किस आधार पर लड़की को उन्हें सौंपा गया है, हमारा ये सवाल है। और हम चाहते हैं कि इंस्पेक्टर किठौर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्होंने एक पक्ष कार्रवाई की है। अच्छा, अभी SSP साहब से इसमें मिले, उन्होंने आपको क्या आश्वासन इसमें दिया है? साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी पूर्ति हो रही है।